गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ का। क्लास 8th में भी है, क्लास 9th में भी है, सीबीएसई एंड आईसीएसई कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ध्यान रखना, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सिंपल इंटरेस्ट की। पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन फार्मूला इस तरीके से है कि सिंपल इंटरेस्ट से भी आप निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वस टू होता है क्या? P इंटू आर इंटू टी अपान क्या? 100। अगर अमाउंट इक्वस टू पूछा जाए फार्मूला, तो अमाउंट इक्वस टू फार्मूला निकल कर आता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस SI। हमारे पास दो फार्मूले निकल कर आए। मैंने क्या बताया? सिंपल इंटरेस्ट PRT अपान 100, अमाउंट का फार्मूला निकल कर आया P प्लस SI। क्लियर हुआ? अब देखो यह बताओ कि यहाँ से वेयर P क्या है? P है हमारा क्या? प्रिंसिपल है। अगर हम R की बात करूं, R क्या है? R हमारा क्या? रेट है। प्रिंसिपल जब भी रहेगा क्या होगा? रुपीज में। किस में रहेगा? रुपीज। पता है रुपीज सिंबल कौन दिया? रुपीज सिंबल डॉक्टर उदय कुमार ने दिया है। ठीक है, और IIT मुंबई से बीटेक के या इंजीनियरिंग के छात्र कह सकते हो उदय कुमार। कौन दिया? उदय कुमार। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो रेट क्या रहेगा? परसेंटेज। और यह जब भी रेट रहता है तो ध्यान रखना पर ईयर में होते हैं। ठीक है, पर ईयर में। ठीक है, पर एनम आपके बुक में लिखा होगा PA का मतलब होता है पर एनम। ठीक है, अब रेट के बाद क्या है? टाइम। अगर टाइम किस में रहता है बता दो, और टाइम जब भी रहेगा किस में रहेगा? ईयर में। अगर कहीं टाइम मंथ में रहता है, ध्यान से समझना, अगर टाइम क्या दे दिया हो? मंथ में। ठीक है, अगर मंथ में देता है तो क्या करोगे? 12 से डिवाइड कर लोगे। अगर टाइम किस में देता है? डेज में देता है। किस में दे? डेज में। अगर डेज में देगा तो किससे डिवाइड करोगे? 365 से। एक बार देख लेता हूँ, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ओके। ठीक है, तो किससे डिवाइड करोगे? 365 से। अगर मंथ देगा तो किससे डिवाइड करोगे? 12 से। क्योंकि दोनों की कंडीशन में यह टाइम किस में चेंज हो जाएगा? ईयर में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक बताओ क्लियर है? तो देखो PRT हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। अब अमाउंट आपको पता है, अमाउंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अमाउंट हो जाएगा P प्लस SI मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक और कंडीशन, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये अमाउंट दिया है कि प्रिंसिपल, कभी कभी 2 रुपीज़ में दे देते हैं। तो ध्यान रखना कि जब दोनों कंडीशन अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं तो अमाउंट हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा प्रिंसिपल से। अगर P या A कोई भी दे दे इसमें से, और रुपीज इंटरेस्ट दे रखा है कुछ ऐसे, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो दोनों की कंडीशन में इन दोनों ग्रेटर हो जाएगा, और SI की वैल्यू जो होती है सबसे मिनिमम आएगी। क्लियर? तो कोई 2 ही देगा, ऐसा नहीं कि तीनों दे दे, ऐसी कंडीशन नहीं होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि यह क्वेश्चन जब बताऊंगा ना तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसको देखो नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे फिर ईयर को कैसे मंथ में, मंथ दे दिया तो डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारी आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फार्मूला आता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P। देखो P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर N लिखो या T लिखो, बात एक ही है, N-1। यह क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आता है। क्या निकल कर आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो देखो यहाँ से CI इक्वस टू, मैंने क्या बताया?
पी क्या है, अगर पी का मतलब अभी बताया हूँ प्रिंसिपल, आर क्या है, रेट है, और एन क्या है, एन का मतलब मैंने बताया एन या टी लिखे, इसका मतलब है कि वो क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। और टाइम का मतलब क्या, टाइम किस में रहेगा, ईयर में रहेगा। और मैंने दोनों बता दिया, अगर डेज में देगा क्या करेंगे, अगर ईयर मंथ में देगा, डेज में देगा क्या करेंगे, तो सारे कंडीशन मैंने बता रखे हैं। एक और कंडीशन, कभी कभी इसी सी आई के प्लेस पे एक दूसरा फार्मूला यूज होता है। सी आई के प्लेस पे क्या, यहाँ से डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जा रहा है। अगर आपको अमाउंट निकालना हो तो कंपाउंडेड एनुअली की कंडीशन में तो अमाउंट ए इक्वल टू होता है पी 1 + R/100 पावर n होता है। अमाउंट निकल जाएगा। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें तो ध्यान रखना, अमाउंट में से क्या करूं, प्रिंसिपल माइनस कर दें तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट राइट करना होगा, क्योंकि 1 ईयर का मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर ऑफ SI इक्वल्स टू द फर्स्ट ईयर ऑफ CI। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ SI, अगर पहली साल का SI और पहली ही साल का फर्स्ट ईयर ऑफ CI, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर है, यह देखिए कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब देखिए जो मैं क्वेश्चन बताने जाऊंगा यह दोनों फार्मूला का यूज करके मैं बताऊंगा, और देखना कि दोनों में क्या वैल्यू में कोई डिफरेंस है क्या, कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू यह समझते हैं कि यह कैसे यूज करेंगे। देखो यहाँ से, अगर मैं क्वेश्चन में कहूँ कि प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखा है 200, क्या दे रखा है 200 रुपये, एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन, और रेट दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है 5%, और टाइम दे रखा है 1 ईयर। क्या दे रखा है 1 ईयर या 2 ईयर लेते हैं, चलो 2 ईयर दे देता हूँ। ठीक है, और हमें यह क्वेश्चन कंपाउंडेड एनुअली बोला है, कंपाउंडेड एनुअली बोल रखा है। ठीक है, अब कंपाउंडेड एनुअली बोला है, ऐसी कंडीशन में क्या कैसे करेंगे कि हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, CI। क्या फाइंड करना है, CI फाइंड करना है। अब देखो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगेगा, ध्यान से समझना, एक तरफ यह बताएंगे और दूसरी तरफ यह। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, क्या मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाऊं तो SI इक्वल्स टू लगा रहा हूँ PRT अपान क्या लगा दूँ 100, यही होता है। देखना यहाँ से, अगर PRT जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करोगे, पहली साल का हमेशा एक ईयर का निकालना, कितने 2 ईयर का, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ईयर का आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन में फर्स्ट ईयर का मैं SI निकाल रहा हूँ। क्या निकाला हूँ, फर्स्ट ईयर का। तो टाइम कितना रखना होगा, 1 ईयर। P की वैल्यू 200 है, मल्टीप्लाई R की वैल्यू 5, रेट वही रहेगा, और टाइम 1 ईयर का मैं रख रहा हूँ अपान 100, और 0 से कैंसिल, SI निकल कर आया 10 रुपीज़। कितना निकल कर आया, 10 रुपीज़। अब बताओ, अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो मैंने बताया है P + SI, अगर P की वैल्यू 200 + 10 इक्वल टू कितना आ गया, 210 रुपीज़। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है? अब ऐसे कंडीशन में जब यह आ गया तो यह अब दूसरे साल का निकालेंगे। अब सेकेंड ईयर निकालते हैं। अब देखो सेकेंड ईयर निकालेंगे, फिर से SI क्या हो जाएगा, PRT/100, P की वैल्यू। अब यह देखो, यही अमाउंट P का काम करेगा, ध्यान से समझना, ये अमाउंट किसका काम कर रहा है, P का, मतलब यह जो है अब यह दूसरे ईयर के लिए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, P। अब बताओ कि 210 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई रेट वही रहने वाला है, और टाइम 1 ईयर, पहले ईयर का दूसरे ईयर का, और बाई क्या करेंगे 100, और यह 0 से कैंसिल, 5 2 जा 10 हो गया, और 2 से 21 में डिवाइड करोगे तो हमें लग रहा है 10.5 आ जाएगा। कितना आ गया, 10.5 दिख रहा है, 10.5। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है।
अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करूं, CI कितना आया, टोटल इंटरेस्ट की बात करूं तो ध्यान रखना टोटल इंटरेस्ट क्या निकल कर आया, फर्स्ट ईयर ऑफ SI प्लस सेकेंड ईयर ऑफ SI। मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ SI प्लस क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर ऑफ SI, यही निकल कर आएगा। फर्स्ट ईयर ऑफ SI, सेकेंड ईयर ऑफ SI मीन्स फर्स्ट ईयर में आया था 10 रुपीज़ और सेकेंड में आया 10.5 रुपीज़, तो आंसर हमारा कितना आ गया, ₹20.5। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट, अब इसी 20.5 रुपीज़ को मैं चाहूँ, यह देखो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। पता है यह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हाफ ईयर जब दे देगा तो वह जो मेथड मैंने बताया CI का डायरेक्ट, उससे आप को टफ लगने लगेगा। क्यों है, उसमें भी प्रोसेस है लेकिन आपको टफ लगने लगेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो वो वाला मेथड है उससे मैं बता रहा हूँ, तो यह हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अगर सेकंड मेथड से यही क्वेश्चन सेम मैं देखो सॉल्व करने जा रहा हूँ, 20.5 रुपीज़ ही आने वाला है। अब ध्यान देना, ठीक है, यह फर्स्ट प्रिंसिपल आपका गया। अब CI इक्वल टू मैंने फार्मूला क्या बता रखा, CI P और 1 + R/100 पावर n -1, यही तो बताया हूँ, बोलो हाँ या ना। P की वैल्यू 200 है, 1 + R की वैल्यू 5/100 होगा, 2 पावर 2, क्योंकि टाइम कितना 2 इयर्स, यहाँ 1 ईयर्स की बात नहीं करेंगे, -1 हो गया। इसको देखो 5 से कैंसिल कर लो 20, और 20 + 1 आ जाएगा 200, और यहाँ 20 + 1 21, 21/20 टू द होल स्क्वायर -1। क्लियर? अब देखो कि 20/21 अगर होल स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आएगा 200, और यहाँ पर आ जाएगा तो 44, और यह आ जाएगा 400 -1, ये आ जाएगा 441। अगर LCM लेंगे तो आपका रिजल्ट जो आने वाला है LCM लेने पर 200 मल्टीप्लाई, ये देखो 400 LCM होगा, और यह 400 माइनस वो 41, और यह 00 से 00 कैंसिल, 2 2 जा, अब 2 का डिवाइड करो, 20.5 रुपीज़ आ गया। बताओ यह डायरेक्ट CI निकल कर आया कि नहीं? ये देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी वही आया, और सेकंड आपने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला लगाया तो भी वही आया। क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर हुआ? कोई यहां तक डाउट है? ओके, अब देखो नेक्स्ट, अगर अब आप कहेंगे सर एक और फार्मूला बताए थे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100, ठीक है, तो वहां से अगर अमाउंट के ही इक्वल से अगर फार्मूला लगाना चाहते हैं तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोलना चाहिए कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। अब देखो उस मेथड से भी लगा रहा हूं मैं, इसलिए इतना मेथड बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट न रहे, और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप 10 क्वेश्चन करें। अब मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में राइट करें और मैं इसका सलूशन दूंगा, ठीक है। तो यहां से देखो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n, यही है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर 200 है, 1 + R/100 5/100, अब पावर क्या हो जाएगा n हो गया 2, इसको कैंसिल कर लेंगे 20, और यह आ जाएगा क्या 200 मल्टीप्लाई, और यह हो जाएगा 441/200 सॉरी 400। बताओ इतना आएगा। यह 00 से कैंसिल, 2 2 जा कैंसिल, आ गया 2 2 20.5। बताओ इतना आएगा। यह किसकी वैल्यू आ गई? अमाउंट की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई? अमाउंट की वैल्यू। और आपको पता है कि इंटरेस्ट इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया है कि इंटरेस्ट इक्वल टू, फार्मूला बताया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
क्योंकि अमाउंट की वैल्यू ग्रेटर होगी। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर यही कर रहा है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो देखो क्या आने वाला है। ठीक, अब देखो अमाउंट की वैल्यू कितना है, अमाउंट की वैल्यू है 220.5 माइनस 200 कर देंगे तो क्या है 20.5 आया कि नहीं आया। तो किसी भी मेथड से लगाएंगे आपका एक भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं रॉन्ग नहीं होने वाला है। क्लियर हुआ, आपका एक भी क्वेश्चन क्या होने वाला है, रॉन्ग नहीं होने वाला है। क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम 15,600 मीन्स आपका दे रखा है क्या, अमाउंट हमें फाइंड करना है और प्रिंसिपल दे रखा है। तो प्रिंसिपल दे रखा है 15,625 रुपीज, ठीक है। रेट है आर की वैल्यू 4%, टाइम दे रखा है 3 इयर्स और कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। और अमाउंट हमें बताना है, आपको अमाउंट का फार्मूला बताया हूँ क्या, अमाउंट हमें फाइंड करना है तो अमाउंट इक्वल टू क्या फार्मूला बताया हूँ, तो प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर क्या n। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल दे रखा है 15,625, 1 प्लस R की वैल्यू 4/100 पावर n मीन्स 3, 15,625 और यह देखो कैंसिल करोगे तो 1/25 आ जाएगा और 25 1 जा 25 मीन्स 26, 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 अपान क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25। देखो 25 से इसको कैंसिल करोगे 625 आएगा, 25 से इसको कैंसिल करोगे तो 25 आ जाएगा, 25 से कैंसिल करोगे ये। क्लियर, अब 26 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। 26 का अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, शायद कितना 17,576 आएगा जो भी, ठीक है। हमें लग रहा है कि 17,576 आएगा, ठीक है। तो यह आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट की वैल्यू। क्लियर हुआ, अमाउंट की वैल्यू। अगर CI फाइंड करना तो बताओ, जब अमाउंट ही पता चल गया और यह हमारा क्या है प्रिंसिपल है, तो अमाउंट में से अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट तो यहीं से निकल गया ना, अमाउंट में से क्या करूँगा, प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था आपके यशचंद्र ICSE बोर्ड का, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं, देखो फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। देखो 9,600 है, अगर P की वैल्यू दे रखा है 9,600, यह P की वैल्यू, ओके। और इन्वेस्ट कर रहा है 3 इयर्स के लिए, टाइम दे रखा है 3 इयर्स दे रखा है और रेट लगा रहा है 10%। रेट कितना है, 10% है, तो रेट हमारा है 10%। और हमें क्या क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, कर रहा है कितना वो पहली साल में पे करेगा, कितना इंटरेस्ट वो पहली साल देगा, फिर पूछ रहा है कितना इंटरेस्ट वो दूसरी साल देगा। अब बताओ कि अगर डायरेक्ट आप फार्मूला लगाते तो क्वेश्चन क्या हो जाता, एक ही बार में आंसर आता, लेकिन वो पहली दूसरी साल पूछ रहा है, मतलब किस मेथड से लगाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था, तो SI इक्वल टू लगाएंगे क्या, PRT अपान क्या 100, P की वैल्यू कितना 9,600, क्योंकि बैंक से लिया तो उसको पे करेगा, और मल्टीप्लाई रेट, रेट मैंने कहा कोई चेंज नहीं है, टाइम हो जाएगा क्या 1 ईयर, पहली साल का पूछ रहा है, और 100 आ जाएगा 960 रुपीज। कितना इंटरेस्ट पहली साल देगा, तो 960 रुपीज पहली साल वह इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। पहली साल वह इंटरेस्ट कितना पे करेगा, 960 रुपीज पे करेगा,
ठीक है। अगर मैं यहाँ से आंसर निकालूं तो आंसर क्या आ जाएगा, पहली साल अगर लिखे राइट करेंगे, पहली साल फर्स्ट ईयर अगर पे करना हो तो कितना पे करेगा, तो 9600 रुपीज़ है और इसमें 960 रुपीज़ ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, 0 6 और या 5 और 10, कितना आ जाएगा 10,560 रुपीज़ पहली साल पे करेगा। पहली साल का इंटरेस्ट आ गया। हमारा अमाउंट चाहिए क्योंकि हमें दूसरी साल में एंट्री करना है, तो अमाउंट इक्वस टू क्या होता है, अमाउंट इक्वस टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना आपको पता है कि 10,000, यही तो हमारा अमाउंट है, इसी फार्मूले से लगाया हूँ, अमाउंट निकल कर आएगा, बताओ, इसी फार्मूले से लगाया अमाउंट निकल कर आएगा 10,560 रुपीज़ आ गया। अब बताओ कि 10,560 रुपीज़ क्या हो जाएगा, दूसरे साल के लिए पी का काम करेगा, यही अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, पी का काम करेगा। तो इसको इरेज कर दूँ, चलो, या तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 10,560 रुपीज़, यहाँ राइट कर देता हूँ 10,560 रुपीज़। ठीक है, अब देखो दूसरे साल का निकालेंगे तो यह पी का काम करेगा, पी हो जाएगा क्या 10,560 और रेट कितना लगेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का हमें निकालना है, रेट हमारा 10 ईयर्स और टाइम कितना लगेगा, फिर से 1 ईयर, क्योंकि देखो यह फर्स्ट ईयर का मैंने निकाल दिया, सेकेंड ईयर में चल रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है कि फर्स्ट ईयर में कस्टमर कितना पे करेगा, सेकेंड ईयर में कस्टमर कितना पे करेगा, टोटल थर्ड ईयर में उसे कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन जब पढ़ना चाहिए हमें घुमा घुमा के क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, और ताकि कोई पूछे तो ऐसा ना हो कि अक्सर देखो बुआ मामा ये लोग खतरनाक खतरनाक आते हैं, बेइज्जती करके जाते हैं। आपका बच्चा तो पढ़ने में ठीक नहीं है, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, छुप छुप के रहते हो, तो एकदम हीरो बन के रहो, लेकिन दिखाना नहीं है। ठीक है, अब देखो कि यह टाइम आ गया 1 ईयर, फिर से रखोगे दूसरे साल में, तो मैंने क्या बताया, इसी सेम फार्मूले पर 10,560 रुपीज़ मल्टीप्लाई रेट कितना 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना 1 अपान क्या 100, 0000 से कैंसिल, आ गया क्या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया क्या 10,1056, यह इंटरेस्ट हो गया। दूसरे साल में कितना पे करेगा, दूसरे साल के लिए तो यह प्रिंसिपल था और इसमें यह ऐड करोगे तो यही अमाउंट क्या होगा 10,560 और इसमें 1056 ऐड करोगे तो 6 और यहाँ 1, तो यह रुपीज़ आ गया क्या अमाउंट। यही अमाउंट किसका काम करेगा, मैं बता रहा हूँ पी का काम करेगा, क्योंकि कितना जाना है, थर्ड ईयर तक जाना है। ठीक है, दूसरे साल का इंटरेस्ट पता चल गया, पहले साल का इंटरेस्ट पता चल गया, क्योंकि देख रहे हो जैसे जैसे यही रीजन है कि बैंक से आप लोन जब लेते हो तो देखो क्या लेते हो, लोन। एक बार देखो क्या मजाक है, तो थोड़ा सा फनी बात कर लेता हूँ। अगर बोलते हो लोन लेते हो, इंग्लिश में LOAN होता है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो लोन बोलते हो तो लोन में देख रहे हो इंटरेस्ट क्या हो रहा है, डे टू डे क्या हो रहा है, जितना लेट करो उतना इंटरेस्ट क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा होता जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में लोन का उल्टा कर दो, न लो, क्या करो, न लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से पी का काम किया, जैसे ही पी का काम किया फिर से यही सेम कंडीशन 1616 मल्टीप्लाई 10 1 अपान क्या हो जाएगा 100, 10 से कैंसिल, आ गया 1161.6। तीसरे साल का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगा, तो मैं बताऊंगा पहले ईयर का इंटरेस्ट ऐड करो, दूसरे ईयर का इंटरेस्ट ऐड करो और या थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट पता चल जाएगा कितना। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। यह क्वेश्चन नंबर 9 था। क्या था क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर हुआ। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में हर तरह का क्वेश्चन बता दिया, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन मैंने पूरा बता दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक क्लियर हो गए। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा यह मैंने बता दिया। ओके, राइट कर लिए होगे। यहाँ तक राइट कर लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।